मैं ना 2-3 दिन से ना बड़ी परेशान थी। मुझे अपनी अम्मी की याद आ रही थी, अब्बू की याद आ रही थी, सबकी बहुत याद आ रही थी। देखें, जब आपका शौहर आपके पास होता है ना और आपका बच्चा आपके पास होता है, आप फिर भी घर के थोड़े काम वगैरह करते हैं, बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन वो जो माँ-बाप होते हैं और जो बहन-भाई होते हैं, वो तो कभी ना कभी याद आते ही हैं ना। सो आप लोगों को बताती हूँ कि बस ऐसे ना दिल घबरा गया मेरा बहुत ज़्यादा। रात को 11:30 बजे मेरे हस्बैंड मुझे ले गए थे डीएचक्यू हॉस्पिटल में। वहाँ पे इमरजेंसी गए और उधर बीपी बिल्कुल 65 पे आया हुआ था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, समझ ही नहीं थी आ रही कि क्या हो गया। तो फिर मेरे हस्बैंड ने पूछा, मैंने कहा टेंशन तो कोई भी नहीं है मुझे। डॉक्टर साहब ने बोला कि इनको एनजाइटी और डिप्रेशन है और ये जो है ना, ये जो इनका दिल बैठ रहा है ना, ये सिर्फ इस वजह से होता है। तो मैंने कहा अभी तो मैं उस चीज़ से बाहर निकली हूँ, दोबारा से कैसे हो सकती है। ये जब आपको छोटी छोटी चीज़ें आप सोचते हैं ना, ओवर थिंकिंग करते हैं, तो फिर वाकई में इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। तो फिर मेरे अब्बू ने भी मेरी वीडियो देखी थी, ये जो कल परसों मैंने अपलोड की थी ना। अब्बू कह रहे थे हैरियत है, क्या वजह है, क्यों इस तरह जो है ना परेशान सी हो। फिर अब्बू ने भी बुला लिया, भाई भाभी ने भी कॉल की और बुलाया मुझे घर। तो मैं अपने मायके थोड़ी देर के लिए आई। तकरीबन शाम को 4 बजे मैं आई थी और शाम को 7:30 बजे मैं वापस चली गई थी। मैं स्टे नहीं करती है, मैं स्टे तब करती थी जब मैं अपने ससुराल में रहती थी। फिर ये टेंशन ही थी होती कि हस्बैंड ने खाना खाना। पहले भी ये टेंशन ही थी होती, क्योंकि खाना वगैरह मैं ना बना के फ्रीज़ करके आती थी, फिर उन्होंने सालन गर्म करके ना खा लेना था, रोटियाँ बाज़ार से ले आते थे। तो अभी ना थोड़ा सा हो गया है कि टाइम थोड़ा चेंज हो गया है और रूटीन थोड़ी चेंज हो गई है। बहुत दिल करता है अम्मी के घर जाके रहूँ, कोई मुझे नाश्ता बना के दे, कोई मेरा ख्याल रखे। इधर अपने घर खुद ही नाश्ता बनाना है, खुद ही सब कुछ सब खुद ही करते हैं। लेकिन माँ की याद तो फिर आती है ना। तो मेरी अम्मी बहुत नेक खातून थी, हर लिहाज से वो नेक थी। सच बताती हूँ, वो मुझे समझाती रहती थी। छोटी सारी थी, नहीं थी समझ आती तब। जब मैं मेरी अम्मी की डेथ हुई थी ना, तब मैं 18 साल की थी और उस टाइम पे मुझे समझ नहीं थी आती कि अम्मी क्या बोल रही हैं। मैं कहती थी अम्मी ऐसी बोलती रहती हैं। तो जब आज अम्मी नहीं है ना, तो अम्मी की वो बातें जब मैं याद करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि ये अल्फाज पहले कहीं सुने हुए हैं, ये चीज़ें याद आ जाती हैं इंसान को ना। तो अब मैं बड़ी परेशान होती हूँ मैं फिर इसलिए ना। तो अभी वीडियो भी एडिट नहीं थी करने हो रही मेरे से, ना वॉइस ओवर हो रही थी। लेकिन आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपसे इतना कसमें वो हो गया है ना कि मैं अब आप लोगों के कमेंट पढ़ रही थी ना सुबह। मैंने पिछली वीडियो के ना रिप्लाई नहीं थे दिए, तो आज मैंने रिप्लाई दिया ना, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी ना कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बहनें और इतनी अच्छी आंटियाँ भी दे दी हैं। वो इतना ख्याल करती है, इतना प्यार करती है, समझाती हैं, नसीहतें करती हैं। तो आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, आज ना क्या वाकई मैट्रेस सही कर रही थी मैं अपना ना, तो मैट्रेस के पास है ना, ये मुझे एक कागज़ मिला। अच्छा, मुझे ये है कि इस तरह की पर्चियाँ ना फ़खर बनाता रहता है और ये इस तरह की पर्चियाँ मीन के छोटी छोटी और ऐसे ना लिखता रहता है। तो मुझे ना ये वाकई ये पर्ची जो है ना, ये मुझे मिली। इसको मैंने खोला और इसके ऊपर ना एक तो उल्टा कुछ लफ्ज़ लिखे हुए थे और कुछ दुरुस्त थे, कुछ नहीं थे दुरुस्त ना। अच्छा, मैंने ना इसको ऐसे ही खोल लिया। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, तो मैंने कहा ये एक मुझे छोटा सा तवीज़ मिला। तो हमने तो कभी घर ऐसे तवीज़ वगैरह नहीं लाया है और मैं कभी भी ऐसे सरेआम, तौबा अल्लाह माफ़ करे, ऐसे इस तरह के हमने तवीज़ नहीं लाते और मैं गले में भी इधर उधर नहीं पहनती तवीज़ वगैरह ना। लेकिन जब कभी बीमार हो जाऊँ ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं चलो वो कभी वो दम करके पानी पी लेती हूँ, कभी इस तरह कर लेती हूँ ना। तो अच्छा, फिर ना ये तवीज़ जो था ना, ये मुझे बेड के ऊपर से मिला। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। और फिर हमने पता करवाया तो उन्होंने हमें यही बोला कि ये ना पानी में बहा दें और फिर आके ना आप लोग गुस्ल कर लें। अच्छा, पता नहीं इस तरह की चीज़ें घर से कैसे आ जाती हैं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और जब ये तवीज़ घर से बाहर चला गया, मैं नहीं कह रही कि ये कोई आप लोग बोलेंगे कि पता नहीं क्या सोचती रहती है, क्या बोलती रहती है जब देखो। तो मैं इस चीज़ पे वाकई में यकीन नहीं करती, लेकिन ये जो चीज़ मिली थी ना, वो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी खैर छोड़े, जो भी है। तो उसके बाद जी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज ना मेरा शलजम खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। अच्छा, ये जो सर्दियाँ आई हैं ना, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, फिर दिल चढ़ जाता है हर चीज़ से ना। तो ये वाकई मुझे ना ये शलजम ना बहुत बहुत पसंद है। ख़ास तौर पे जब मैं पराठे के साथ खाती हूँ ना, तब मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले ना मुझे शलजम नहीं थे पसंद होते और अब मैं ना चाय स्पेशली बनाती हूँ और साथ पराठा बनाती हूँ और फिर मैं खाती हूँ। तो बस जी, पहले मेरे हस्बैंड भी नहीं थे खाते, फ़ख्र भी नहीं था खाता कि ये पराठे, वो सॉरी शलजम नहीं हमने खाने। लेकिन अब मैं ऐसे तरीके से बनाती हूँ ना ये ख़ुद दोबारा सालन मांगते हैं।
तो मैं थोड़ी सी पालक ऐड कर लेती हूँ। पहले मैं पालक को नहीं थी डालती, पालक थोड़ी सी ऐड करती हूँ और थोड़ी सी चीनी डाल लेती, थोड़ी सी ना होने के बराबर ही चीनी डालती हूँ ना, तो वो ऐड करके मैं फिर प्रेशर लगा लेती हूँ। 1 मिनट के लिए प्रेशर लगाती हूँ, फिर भून के तो खाना हमारा रेडी। तकरीबन 5 मिनट लगते हैं शलजम का सालन बनाने में, सिर्फ 5 मिनट। तो मैं इस तरीके से ना सालन बनाती हूँ। अच्छा, साथ ही मैंने रात को आटा गूंदा हुआ था, तो अब मैं रोटियां बनाने लगी थी। इन दोनों के लिए मिक्स सब्ज़ी का सालन मैंने बनाया हुआ था, आलू मटर और गाजर और गोभी का सालन मिक्स करके ना। मेरे हस्बैंड को वो सालन ना बड़ा पसंद है, तो मैं उनके लिए ना स्पेशली वो सालन बनाया हुआ था। तो रात को भी उन्होंने खाया था, अभी मैंने कहा चलो उनकी रोटी में डाल देती हूँ। दोनों बाप बेटे ने एक ही रोटी खा लेंगे, तो मैं शलजम अपने लिए ना बना लेती हूँ। तो बस जी, मैं अपने लिए शलजम बनाऊंगी। और अभी मैंने परसों शलजम बनाए हुए थे, अब दोबारा से बना रही हूँ, इतने मुझे पसंद है। और मैंने ना वो 100 रुपये के ना 5 किलो लगे हुए थे, तो फिर मेरे हस्बैंड ले आए थे। मैंने कहा चलो फ़ायदा ही है यार, 100 रुपये की सब्ज़ी हमारी 5-6 दिन निकाल जाएगी। तो वही मैंने थोड़े से बना लिए। अच्छा, जब इनको काटते हैं ना, तो वो ये थोड़े से छोटे सारे थोड़ा सा सालन बन जाता है, वरना देखने में बड़े ज़्यादा लग रहे होते हैं। तो ना मैं फिर अपने अब्बू लोगों के घर से आ गई थी वापस। वापस आके बस मैंने ये राशन मंगवाया हुआ था, सब्ज़ियाँ मंगाई हुई थी, तो वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। टाइम ही नहीं मिलता, सच बता रही हूँ। सुबह उठती है, फ़हर को स्कूल भेजो, नाश्ता करो, काम करो, फिर दिन का टाइम आ जाता है, दिन को इनके लिए खाना बनाओ, फिर शाम हो जाती है। शाम के टाइम फिर मुझे देखना पड़ता है कि आज क्या करना है, किचन के बर्तन ये वो। बिल्कुल इस तरह का टाइम ना शार्ट हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये जी आजकल की मेरी रूटीन चल रही है। और आप लोगों को बताना था कि मेरी जो मदर इन लॉ है ना, मीन के मेरी सासू माँ है, तो उनकी तबीयत नहीं ना ठीक, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो ना बस मैंने उनका पता करने के लिए जाना है। ज़ाहिर है माँ तो माँ ही होती है, जो कुछ मर्ज़ी हो, आपको जो जिसने जो बुरा बोला हुआ है या जैसा भी है, कोई मैं कहती हूँ जितना कोई बुरा है ना, आप ना ऐसे किया करें। माँ माँ ही होती है, माँ समझाते, माँ बाप जो होते हैं ना वो समझाते हैं बंदे को। मैं अपने हस्बैंड को भी ये कह रही थी, मैंने कहा चलो यार, जो भी हुआ लाइफ में, हमारी लाइफ में, और हम लोगों ने उसको तजर्बा ही एक समझ लें, हमें हमारे साथ हुआ है, तो हमें ये चाहिए कि हम चले जाते हैं। हम छोटे हैं तो वो हमें माफ़ कर देंगे अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है। सो अभी मैंने 1-2 दिन में जाना है पता करने के लिए, तो बस इंशाल्लाह देखिए फिर मैं कब जाती हूँ, क्योंकि मेरा ये दिल कर रहा था कि मुझे दरअसल ना आज कल में ही पता चला है कि मेरी मदर इन लॉ का ना जो वो गुर्दे का थोड़ा मसला हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं पता करके आऊँगी। अब देखें फिर आज कल मैं जाऊँगी ना, और सब हैरियत तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा, आप लोग मेरी फैमिली है ना, तो मैं आप लोगों को सब बता देती होती हूँ, मुझे कोई नहीं मसला है अभी। तो इसलिए फिर वहाँ पे जाके तो नहीं ना व्लॉग बना सकती, लेकिन ये जब हो के आऊँगी ना, फिर आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगी कि मैं गई थी या नहीं थी गई। मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरी बीवी इतनी समझदार है, लेकिन कभी कभी बातें जो है ना वो मैं वैसे ही कर जाती होती हूँ। और इसलिए ना फिर मैं कह रही थी कि मैं जाऊँगी, पता कर आऊँगी, जाके फ़हर को भी ले जाऊँगी। चलो यार, उसके दादा दादी हैं, और वो जो है ना ज़ाहिर है मसले मसाइल होते हैं फिर लाइफ में, बहुत ज़्यादा नहीं समझ आती। अल्लाह ताला हमें भी अपना ज़ाती घर दे दे, ताकि वो जो बंदा सुकून की नींद सो सकता है ना, वो ज़रूर सोए। सबको दे, मुझे ना दे, सबको दे अल्लाह पाक, आमीन। और ज़हनी सुकून भी दे। मैंने देखा है बहुत सारी बहनें बहुत परेशान होती हैं, कुछ औलाद के लिए, कुछ घर के लिए, कुछ बीमारी के लिए, मीन के बहुत चीज़ों के लिए ये ना बीमार हो परेशान होती हैं, सॉरी। तो बस यहाँ पे मैंने पराठा बना लिया था, फ़हर आ गया था, और यहाँ पे मैं गुस्से से ना फ़हर को डांट रही थी, क्योंकि ये ना जब भी स्कूल से आता है ना, तो अपनी जर्सी उतार के बैग में डाल के आता है। और आप लोग बताएं, जिस जिस सिटी में रहते हैं, मुझे बताएं कि आप लोगों के वहाँ पे मौसम कैसा है। यहाँ पे ना धूप बड़ी सख्त है, और तकरीबन शाम 4 बजे तक तो ऐसे फील होता है गर्मी कोई नहीं है, और उसके बाद जाके थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सर्दी फील होती है। हाँ, सर्दी ज़्यादा ना मुझे रात को 8-9 बजे लगती है, वैसे कोई नहीं, सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। एवं बंदा बोले कि बड़ी ठंड है, कोई ठंड नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, मैं वो बंदा जर्सी पहनता है, कोई सॉक्स पहनता, टोपी पहनता, ना इधर कोई नहीं, इधर सर्दी है ही कोई नहीं है। ये जो फ़हर आता है ना ट्यूशन से शाम 6-7 बजे, तो फिर हाँ वो ठंडा हुआ होता है, उसकी नोज़ी रेड हुई होती है, तो मैंने कहा हाँ बाहर सर्दी है, अंदर नहीं है, हम लोग तो अंदर रहते हैं ना। सो यही आज की रूटीन थी। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और कमेंट करते जाया करें। बस मैं पढ़ती, मुझे अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट किया करें, अपनी अपनी कोई बात बता दिया करें, और उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को दे दिया करूँगी। अच्छा, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका, इतना प्यार और मोहब्बत देने के लिए। इंस्टा पे मैं स्टोरीज़ अपलोड करती हूँ, लेकिन आप पता है क्या, जब से मुझे ये नज़र का खदशा हुआ है ना, थोड़ा सा मैं कम कर रही हूँ ये स्टोरी, स्टेटस और ये वो चीज़ें लगानी ना। ये यूट्यूब पे वीडियो लगाती हूँ ना, तो मैं साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह ज़रूर कह देती हूँ कि चलो यार माशाल्लाह कहने से ना नज़र नहीं लगती, लेकिन हम लोग अपनी छोटी छोटी अपडेट दे रहे होते हैं इंस्टा पे, व्हाट्सअप पे, तो वो ज़ाहिर नज़र लग जाती है। मुझे कल कमेंट आया कि आप वीडियो भी ना बनाया करें, आपको नज़र लग जाएगी।
लोग कैसी कैसी बातें करते हैं यार। एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, फिर आप लोग स्टोरी सुनते नहीं या पहले कमेंट कर देते हैं। सो यहाँ पे जी मेरा पराठा हो चुका था रेडी। फ़हर और फ़हर के पापा ने नाश्ता कर लिया था। मैं तकरीबन ये 4 घंटे के बाद जाके नाश्ता करी थी और अभी शाम का टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। जब मैं इनके खाना वगैरह बना लूँ फिर मुझे सुकून मिल जाता है कि चलो इन्होंने खा लिया, अब मुझे सुकून में रहने दे। तो बस जी मैंने ये तकरीबन रात के कोई 7-8 बजे का टाइम होगा, मैंने अपने लिए चाय बनाई, साथ मैंने पराठा बनाया और अचार भी मैंने मंगवा लिया था, लेकिन अचार नहीं मैं खाती। वो लेमन का और मिर्च का अचार बस मुझे पसंद है, ये दूसरे अचार नहीं मुझे पसंद। तो ये सौदे के साथ राशन के साथ मैंने फिर मंगवा लिया था। इंशाल्लाह कल आपके साथ बजट और सेविंग टिप्स वगैरह मैं ज़रूर शेयर करूँगी, कल नहीं परसों, क्योंकि एक दिन का गैप ले आती हूँ मैं। चलो मेरी भी रेस्ट हो जाती है और आप लोगों की भी, आप लोगों ने तो देखना होता है ना। तो बस जी जल्दी जल्दी से मेरे फिर सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करवा दे। देखते हैं कितने सब्सक्राइबर हो जाते हैं फिर मेरे। ये 2025 तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा गुजर गया, सबके चेहरे दिखा गया और अब इंशाल्लाह थोड़ा सा मजबूत भी कर गया, आगे भी इंशाल्लाह आगे मजबूत करेगा। बस अल्लाह ताला हमें सेहत सलामती के साथ रखे और हमारी सेहत ठीक रहे ना तो फिर सारे काम करने का दिल करता है, सेहत ही ना ठीक रहे तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। बस जी अब्बू के घर से होके आई थी, थोड़ी सी एनर्जी मिल गई थी, थोड़ी सी बातें कर ली थी, दिल हल्का कर लिया था। ज़ाहिर है बाप के साथ जो बंदा बैठ के सामने बातें करता है भाई लोगों के साथ, तो वो थोड़ा दिल हल्का हो जाता है। पहले मैं कहती थी ना मैं अपने अब्बू को बुला लिया करूँगी, भाइयों को बुला लिया करूँगी, ये लोग मेरे घर आते ही कोई नहीं है। इतना फ़ोन करती हूँ इतना फ़ोन करती हूँ, ये आते ही नहीं है, कहते नहीं बेटियों के घर नहीं ज़्यादा जाना चाहिए। तो बड़ा दिल करता है कि अब्बू आए, मैं उनको खाना बना के दूँ इधर है मेरे पास, लेकिन नहीं वो कोई नहीं आते, वो सिर्फ अपने घर में ही ना। अच्छा चलें जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये जी फ़हर का आया था तकरीबन इसकी जो थी ना समर वेकेशन, उसका कोई रिज़ल्ट आया था, वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। फ़हर ने भी खाना खा लिया हुआ था और मेरे हस्बैंड ने भी। बस जी अब मैं चलती हूँ। फ़हर को ना मैंने वो दिया था बर्गर, आया था ना साथ हमसायों के घर से, तो उन्होंने ना बर्गर दिया था। तो बर्गर इस टाइम मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे ना एसिडिटी ऐसे घबराहट होनी शुरू हो जाती है शाम के टाइम स्पेशली। और पराठा खा के नहीं होगी, पराठा खा के मैं तकरीबन 1 घंटा ना वॉक करके आऊँगी, लेकिन ये बर्गर वगैरह नहीं मैं खा सकती। तो वैसे मैं 1 घंटा पूरा वॉक करती हूँ अपने सहन में ना, कभी सहन में कभी रूम में ना, फिर आधा घंटा घंटा हो जाता है। तो इस तरह ना टाइम का पता भी नहीं चलता, मैं साथ तस्बीह पढ़ रही होती हूँ और साथ साथ वॉक कर रही होती हूँ। फिर इस तरह गर्मी भी थोड़ी फील होती है, फिर आके आराम सुकून से मैं सो जाती हूँ। तो आप इसी तरह अपनी रूटीन बनाएं, वॉक करके ना रात को सोया करें और सुबह भी उठ के वॉक किया करें। मैंने वॉक स्टार्ट किया ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो शुगर है ना वो थोड़ी सी कंट्रोल है, वरना पहले बड़ा एक वहम सा रहता था, बड़ी मैं एक शक करती थी कि पता नहीं मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हो गई है। जी गर्मा गर्म पराठा खाते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।